एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें एक स्ट्रिंग दी रही होगी, फॉर एग्जांपल ही इज अ गुड बॉय, और हमें इसको प्रिंट देना है आउटपुट में बॉय गुड ए इज ही। लाइक बॉय पहले आ गया, गुड पहले आ गया, फिर ए, फिर इज, फिर ही। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं स्ट्रिंग स्ट्रीम से, और ये लीड कोड का क्वेश्चन है जिसमें आपको लास्ट में सोल्व कर भी दिखाऊंगा। ठीक है, लेट्स ऑल अबाउट द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारी हेडर फाइल इंक्लूड की है और एक स्ट्रिंग लिया हमने एस, जिसके अंदर हमारा इनपुट स्टोर होगा। क्योंकि हमारे इनपुट में स्पेसेस भी हैं, तो स्पेस लेने के लिए हमें गेटलाइन फंक्शन का यूज करना पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद हमने सी आउट कर दिया रिवर्स ऑफ एस, मतलब कि हमने एक फंक्शन को कॉल किया है और उस फंक्शन को हमने कैसे डिजाइन किया, अभी हम उसी पे बात करेंगे। तो ओवरऑल ये हमारा कोड की टेम्पलेट रहेगी, और बाकी जब हम लीड कोड पे करेंगे तो हमें सिर्फ ये वाला फंक्शन डिजाइन करना है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि हमें स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज ही क्यों करना है और इसको हमें सीखना क्यों जरूरी है। तो ऐसे हमारी स्ट्रिंग दी रही होगी, तो स्ट्रिंग स्ट्रीम क्या करेगी, हमारी एक पूरी बड़ी स्ट्रिंग को छोटे छोटे सिर्फ वर्ड्स में डिवाइड कर देगी। ही अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, गुड अलग हो जाएगा, बॉय अलग हो जाएगा। बाकी अगर सिंपल स्ट्रिंग होती तो वो इनको एकदम मर्ज फॉर्म में होती, लेकिन हमें सेपरेट करना है इनको, इसलिए हम स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज करते हैं। ठीक है, कोड को देखते हैं। हमने स्ट्रिंग टाइप का आंसर हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा, ये हमारे फंक्शन का नाम और ये हमारा पैरामीटर जो कि फंक्शन लेगा। तो यहाँ बेसिकली वो हमारी जो स्ट्रिंग है ना, ही इज अ गुड बॉय वाली, वो अभी हमें इधर पे मिल जाएगी। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक खाली स्ट्रिंग लेंगे पी। इसको क्यों ले रहे हैं आगे मैं बताता हूँ। और उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रीम की ये सिंटेक्स है। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रीम हमें जब भी लिखना रहता है तो ये हमारी सिंटेक्स रहेगी स्ट्रिंग स्ट्रीम की। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रीम बेसिकली एक क्लास है, तो हमको स्ट्रिंग स्ट्रीम हमारा कीवर्ड है, उसको लिखना पड़ेगा क्लास का नेम, और ये इधर पे ऑब्जेक्ट, और हम इसको इस ऑब्जेक्ट को किस चीज से इनिशियलाइज कर रहे हैं, एस से। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली चीज है जो कि आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, पर अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि स्ट्रिंग स्ट्रीम की सिंटेक्स कैसे होती है। ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा एज अ पैरामीटर काम करता है। ठीक है, तो इस लाइन को लिखने का मतलब ये है कि अब हमारे जो वर्ड्स है, पूरे जो स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स थे वो इस तरीके से सेपरेट हो चुके हैं, सिर्फ हमारी इस लाइन को लिखने की वजह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो एक एक वर्ड आया है, अब ये वर्ड जो है हमारे सेपरेट हो चुके हैं। लाइक ही अलग हो गया है, इज अलग हो गया है, ए अलग हो चुका है, गुड अलग हो चुका है, बॉय भी अलग हो चुका है ना। तो अब ये हमेशा के लिए सेपरेट नहीं रहेंगे, अब हमें ना इन सेपरेट वर्ड्स को किसी दूसरी स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको कैसे स्टोर करना है वो देखिए। सबसे पहले क्या किया हमने, वाइल एस एस, और ये इंसर्शन सिंबल है, और पी। अब इसको लिखने के पीछे मैं पहले वजह बताऊंगा आपको। देखिए, लाइक एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जब भी हम लिखते हैं इंट एन और उसके बाद लिखते हैं हम सी इन एन, बेसिकली सीन भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, पर ऑब्जेक्ट वाली बात किसी और थी। अभी हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। सीन लिखने से, जब भी हम सीन लिखते हैं तो जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा, लाइक 1 या 2, तो वो 2 वैल्यू एन के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि हमें इस जगह पर हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना रहता है और इस जगह पर हमारा वेरिएबल लिखना रहता है जिसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है। तो हमको हमारा स्ट्रक्चर क्या समझ में आया, हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इंसर्शन सिंबल, एंड देन उसके बाद हमें अपना वेरिएबल का नाम। ऐसा करने से क्या होगा, वेरिएबल के अंदर यूजर जो भी इंटर करेगा वैल्यू वो आ जाएगी। ठीक है, तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे की है। एस एस हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और पी वो हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का, जिसके अंदर वो वैल्यू आनी है। ठीक है, इसके बाद हमने एक वेक्टर भी लिया है जिसके अंदर हम जो हमारा ही इज अ गुड बॉय है, वेक्टर के अंदर सारी चीजें सेपरेट हो सकती हैं। जैसे कि वेक्टर भी हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है, उसमें 1 2 3 4 ये चारों चीजें अलग अलग हैं, चारों नंबर अलग अलग इंडेक्स पे है। ये हमारा 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे। ऐसे करके अगर हम इन सारे वर्ड्स को अगर एक वेक्टर में स्टोर करते हैं तो हम इसको इनके इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग के जो लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको हमें एक वेक्टर में स्टोर करना होगा। वो कैसे करेंगे, तो वाइल लूप हमने वाइल के अंदर इसलिए लिखा है, जब तक कि जो हमारा स्ट्रिंग स्ट्रीम नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो जब तक हमारा खाली ना हो जाए तब तक आप पी के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते रहिए। तो पी के पास सबसे स्टार्टिंग में जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी ही, तो अभी पी के पास करंट में ही वैल्यू है। ठीक है, अब उस ही वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, str.pushback p। इसका मतलब जो हमारा अभी वेक्टर बनेगा str नाम का, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अभी ही चला गया, और पी के पास भी अभी ही है पहले से। तो अब हम क्या चाहते हैं कि पी जो है अब खाली हो जाए, क्योंकि अब हमें इसकी भी तो जरूरत है, इस भी आना चाहिए हमारे पास। ये देखिए, हमको इस भी चाहिए, लेकिन अभी पी के पास तो पहले से ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, पी को खाली करेंगे। पी को हमने इस लाइन के थ्रू खाली कर दिया। अब फिर चेक होगा क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो खाली हो चुका है। तो हमने देखा अभी तो सिर्फ ही हटा है, इस तो बाकी है, नहीं हुआ, इसलिए अब क्या होगा, पी के अंदर फिर से वैल्यू आ जाएगी इज, तो पी के पास अभी आ जाएगा इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को फिर से हम str वेक्टर में डाल देंगे, तो ही के बाद अभी जगह पर जाएगा इज। अब फिर चेक हो, और अब हमको फिर से खाली करना पड़ेगा पी को, क्योंकि इसके अंदर हमें एक न्यू स्ट्रिंग चाहिए, न्यू वर्ड चाहिए, इसलिए हम पी को फिर से खाली कर देंगे इस लाइन के थ्रू। फिर से चेक होगा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारा खाली है, नहीं है, तो पी के अंदर फिर नई वैल्यू जाएगी ए। ठीक है, पी के अंदर हमारी वैल्यू चली गई ए, और फिर से वो पी की वैल्यू हम कहाँ पुशबैक कर देंगे, हमारे वेक्टर में, तब वेक्टर के पास ए आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद फिर चेक होगा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट खाली है, नहीं है, इसलिए पी के बाद वो पी के पास वो अगली वैल्यू भेज देगा, तब पी की अगली वैल्यू हो जाएगी गुड, और उस गुड को हम वेक्टर में डाल देंगे str नाम के। ठीक है, उसके बाद फिर से हम पी को खाली कर देंगे, और अब फिर से चेक होगा कि हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट खाली है कि नहीं, नहीं है, इसलिए पी के पास फिर से वैल्यू जाएगी बॉय। ठीक है,
अब क्या होगा, जैसे ही होगा अब फिर से चेक होगा क्या हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट खाली हो चुका है कि नहीं। तब हमने देखा कि बॉय के बाद तो कुछ था ही नहीं, तब हमारा कंडीशन जो है ट्रू हो चुकी है। इसलिए अब हम व्हाइल लूप से बाहर चले जाएंगे। व्हाइल लूप से बाहर जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग लेंगे आंसर नाम की। उसके अंदर क्या होगा, अभी देखिए अभी जो हमारा str नाम का वेक्टर है वो कुछ इस तरह से हो चुका है, ही इज अ गुड बॉय। हर इंडेक्स पे उसकी अपनी वैल्यू है। तब हम क्या करेंगे, अब हमें आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर मतलब लूप को रिवर्स से चलाएंगे। पहले बॉय, पहले हम इधर शुरू कर देंगे, लूप यहाँ से शुरू होगा, आई यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो ऐसा करने से ऑटोमेटिकली जो हमारी स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हमने उसी चीज को किया है। हमने क्या किया है, लूप चलाया है, इंट आई है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू str.size -1। ठीक है, तो ऐसा करने से अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट में आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी, अभी हमारे वेक्टर का साइज क्या है 4 नहीं 5, मतलब साइज जो है कितने हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इंडेक्स क्या है 4, इसलिए हम क्या करेंगे -1 से चला रहे हैं आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू अभी हो जाएगी 4। तो क्या 4 बड़ा है 0 से, हाँ इस कंडीशन ट्रू है, इसलिए हम इस वाले पार्ट में आएंगे जिसमें हमने क्या लिखा है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस str ऑफ आई प्लस एक स्पेस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, आंसर के अंदर तो अभी कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये हमारा खाली हो गया। str ऑफ आई मतलब कि str ऑफ 4, तो फोर्थ पे क्या है, फोर्थ पे हमारा बॉय, तो इसलिए इधर पे आ जाएगा बॉय प्लस एक खाली स्पेस। ठीक है, तभी हमारे आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बॉय। फिर से अब क्या हो रहा है, आई माइनस माइनस, तो अब आई की वैल्यू 4 से हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब हम फिर से लूप में आएंगे, कंडीशन फिर चेक होगी, क्या 3 बड़ा है या बराबर है 0 के, हाँ 3 बड़ा है, इसलिए हम लूप के पास फिर जाएंगे। अब क्या होगा, आंसर प्लस ये वाली लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी। इसका क्या मतलब है, आंसर इज इक्वल टू, आंसर की वैल्यू अभी बॉय है, ठीक है, और str ऑफ आई की वैल्यू, str ऑफ आई की वैल्यू हमारी क्या है, गुड, मतलब आई मतलब 3, तो str ऑफ 3 पे क्या है, गुड, तो यहाँ पे हो जाएगा गुड। एक्चुअली यहाँ पे एक स्पेस भी हमने प्लस किया था, तो इसके आगे एक स्पेस भी है जो कि हमको दिखेगा नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक स्पेस है जो अभी हमको दिख नहीं रहा है, जब आप इसे रन करेंगे तो आपको जरूर दिखेगा, बॉय प्लस गुड और उसके बाद फिर एक स्पेस। तब हमारा फाइनल स्ट्रिंग क्या बन गई, बॉय, यहाँ पे एक स्पेस गुड और यहाँ पर भी एक स्पेस है, ठीक है। और ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू हमारी 0 ना हो जाए, क्योंकि 0 तक ही क्यों चलेगा, क्योंकि 0 पर ही हमारी लास्ट इंडेक्स है, 0 ही, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे, लेकिन आंसर रिटर्न करने से पहले जो हमारा फाइनल आउटपुट होगा, बॉय गुड इज ही, और उसके साथ एक स्पेस और होगी, यहाँ पे इतनी कुछ स्पेस और होगी, तो इस स्पेस को रिमूव भी करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, आंसर डॉट पॉप बैक। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी खाली जगह है वो हट जाएगी, जो लास्ट से जो एक स्पेस है वो हट जाएगी और रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को।